नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। तो आज वापस बात करेंगे बॉर्डर के बारे में कि बॉर्डर पे प्याज क्या भाव चला, लहसुन क्या भाव चला और हरी मिर्च क्या भाव चली, तेज़ी में चली या मंदी में चली। सारी चर्चा पूरी करेंगे। और कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे कि जो बॉर्डर पे तो तेज़ी चल रही है, मंडियों में क्यों नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, चाहे वो लहसुन हो प्याज हो। मिर्ची की इतनी कोई बात नहीं है, मिर्ची नॉर्मल आती है, नॉर्मल बिक जाती है। रेट की बात ज़रूर करेंगे मिर्ची की, क्योंकि रेट जो है मिर्ची का आज थोड़ा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे किसान भाइयों। और चैनल पे नए आए हैं किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भाई को, किसी किसान भाई को अगर हमारे चैनल के बारे में ना पता हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे वो भाव देख के कुछ उसको बेनिफिट या फ़ायदा या जो भी है उसको हो सके। तो चैनल में बने रहिएगा और वीडियो पूरा ही देख के जाइएगा, तभी आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कमेंट्स की कि बॉर्डर पे तेज़ी चल रही है लेकिन जो मंडियों में है वो तेज़ी क्यों नहीं है। तो देखिए तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बॉर्डर पे तो तेज़ी चल रही है, अब मंडियों में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कहीं आवक ज़्यादा है, कहीं थोड़ी बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा आवक है। तो देखिए जब ज़्यादा आवक होती है तो जो खरीदार होता है उसको तो रेट कम में ही मिलेगा, क्योंकि जब ज़्यादा आवक किसी भी मंडी में होगी तो रेट नेचुरल है वो डाउन हो जाएगी। अब वो मंडी में डाउन हुई है, लेकिन वो आपके यहीं से माल लेकर के अगर जो खरीदार है उसने अगर बॉर्डर पे माल बेचा तो निश्चित बात है उसको तेज़ी वहाँ मिलनी ही मिलनी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ में, चाहे वो लहसुन हो या प्याज हो, थोड़ी सी आवक को आप कम रखेंगे, संतुलन रखेंगे आवक का, तो आपको तो भाव अच्छा मिलेगा ही। साथ में बॉर्डर पे तो तेज़ी एनी टाइम इस साल बनी ही रहेगी। इस साल मतलब मंदी आने का तो कोई चांस लग नहीं रहा, बॉर्डर के ऊपर के किसी तरह से कोई मंदी बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। 1-2 रुपए की घटत बढ़त जो है वो चलती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदी बॉर्डर पे आने का किसी तरह का कोई चांस बन नहीं रहा है। तो आप अपनी आवक को देखिए, जहाँ आपके पास ज़्यादा माल है थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में लेके जाइए, मंडियों में थोड़ा थोड़ा बेचिए, जिससे कि थोड़ा बेचेंगे तो रेट आपको ज़्यादा मिलेगी, भाव आपको ज़्यादा मिलेगा और बॉर्डर पे भी तेज़ी बनी रहेगी। इसका असर जैसे कमेंट्स में किया गया था कि हमारी मंडियों में असर कब आएगा, तो देखिए आपकी मंडियों में असर आएगा नहीं, आपको अपनी मंडियों में असर लाना पड़ेगा। आप खुद ही उस असर को लेके आ सकते हैं, बॉर्डर का कोई असर आपके यहाँ तक नहीं आना, क्योंकि बॉर्डर की मंडी अपने हिसाब से चलती है और अपनी मंडी जो है वो अपने हिसाब से चलती है। अगर आपको उसमें तेज़ी लानी होगी तो आप अपने ही हिसाब से वो तेज़ी लेके आ सकते हैं, बॉर्डर आप तक वो तेज़ी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बॉर्डर अपने हिसाब से चल रहा है। बॉर्डर में आवक कम है, मोटा मोटी मतलब ठीक है, कम होते हुए भी ठीक है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग बॉर्डर पे नहीं होने की वजह से वहाँ पे माल अच्छी रेट के अंदर परमानेंटली कंटिन्यू बिक रहा है। पिछले आप 1 महीने से वीडियो देख रहे होंगे कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, चाहे चैनल पे जा कर के आप महीने भर पहले का भी वीडियो देख लीजिए। कभी कभार कोई घट गया तो घट गया, बाकी किसी तरह से वहाँ पे घटत नहीं देखी जा रही है, वहाँ इतना मंदी वहाँ नहीं है। तो मंडियों में तेज़ी आप खुद लाइए, संतुलन बनाइए मंडियों के अंदर कि हाँ इतना ही माल हमें बेचना है और इतना ही लेकर के जाना है। हाँ, अगर प्याज के अंदर है प्रॉब्लम है, ख़राब है प्याज, तब तो आपको बेचना ही होगा। और अच्छा प्याज है तो कम से कम बेचें, थोड़ा थोड़ा करके बेचें। और मैंने पहले भी बोला था, तेज़ी का अगर आनंद लेना हो तो थोड़ा कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहिए। तो चलिए, मैंने मेरी राय आपको दी है, अब ये राय आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी थी कि ख़राब थी। जैसी भी हो, जैसी भी आपको लगी हो, ख़राब लगी हो तो ख़राब बताइए, सही लगी हो तो सही बताइए। अब बात कर लेते हैं भाव की और कितना माल निर्यात हुआ है उसकी। तो 60 से ज़्यादा ट्रक जो हैं बांग्लादेश में निर्यात हुए हैं प्याज के। और गार्लिक की अगर बात करते हैं तो 5 ट्रक के करीब निर्यात हुए हैं। ये एक ही बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, सभी बॉर्डरों को मिला करके नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 5 ट्रक लहसुन के गए हैं और 60 ट्रक जो हैं प्याज के गए हैं। अब भाव की बात अगर कर लें तो मीडियम मोटा 24 से 26 चला है, और सुपर गुल्टा की बात करते हैं तो वो भी 24 से 26 गया है। गुल्टा की बात करें तो 24 से 25 में गया है। गुल्टी की अगर बात करते हैं तो 22 से 24 में गया है। और मध्य प्रदेश का जो माल है, चाहे आप इंदौर का बोल लीजिए या उज्जैन का या जहाँ का भी, मध्य प्रदेश का जो माल गया है वो 22 से 25 रुपए के बीच में गया है। तो मतलब प्याज के अंदर आप खुद देख सकते हैं भाव देखने के बाद में कि किसी तरह की कोई मंदी जो है प्याज के अंदर बॉर्डर पे नज़र नहीं आ रही है। अब लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन जो है नीचे में गया है 109 रुपये, ऊपर में गया है 121 रुपये। हल्की सी गिरावट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी गिरावट से कोई ज़्यादा असर नहीं आने वाला है, क्योंकि 121 तक तो वहाँ नॉर्मली जा रहा है लहसुन और वो जाता रहेगा।
तो मतलब ये जो हल्की फुल्की तेजी मंदी जो है वो तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा मंदी बॉर्डर पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं मिर्च की। तो मिर्च जो है थोड़ा डाउन के अंदर है, आज मंदी के अंदर है। 60 रुपये से लेकर के 91 रुपीज़ तक, मतलब 60 रुपये से 91 रुपये तक मिर्ची सेल हुई है वहाँ पे। तो थोड़ी सी मिर्ची में गिरावट है, बाकी लहसुन और प्याज के लिए तो मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की, कि वहाँ पे मंदी आ रही है। तो वहाँ मैं जो बोल रहा हूँ आपको, रेगुलर बोल रहा हूँ कि इस साल प्याज के अंदर बॉर्डर पे मंदी आने का कोई चांस लग नहीं रहा है। अगर लगेगा कोई चांस तो आपको ज़रूर बताएंगे कि इस तरह का ये चांस है, आप सावधानी बरतें या जो भी है। और लहसुन में भी मुझे लग नहीं रहा है कि किसी तरह का कोई चांस है, किसी भी तरह का कोई चांस नहीं है मंदी का बॉर्डर पे। और मंडियों में आप कैसे तेज़ी ला सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप अपने हिसाब से कीजिए और कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि मेरी राय आपको कैसी लगी या मेरी बात कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, अगले भाव के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।